नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। ममता कुलकर्णी ने 10 फरवरी को विवादों की वजह से महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया था, मगर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया, जिसके बाद ममता कुलकर्णी वापस अखाड़े में शामिल हो गई हैं। उन्होंने महामंडलेश्वर का पद भी स्वीकार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ रणबीर इलाहाबादिया को मुंबई पुलिस पूछताछ के लिए 2 बार समन भेज चुकी है, मगर रणबीर इलाहाबादिया अभी तक पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचे हैं। रणबीर ने पुलिस से अपील की है कि उनके घर पर ही उनसे सवाल किए जाएं, जिसे पुलिस ने नहीं माना। दूसरी तरफ समय रैना विदेश में हैं। उनकी टीम ने 17 मार्च तक का समय मांगा है, मगर पुलिस ने ये मांग भी स्वीकार नहीं की। वहीं विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म छावा आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। फिल्म की काफी तारीफ भी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान हो सकता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के माने तो दिल्ली में कोई भी डिप्टी सीएम नहीं होगा। भाजपा के सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के चयन को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को हो सकती है। बैठक में सभी 48 नवनिर्वाचित विधायक शामिल होंगे और 2 वरिष्ठ भाजपा नेता इसमें परिवेशक के तौर पर शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे प्रवेश वर्मा हैं, जिन्होंने नई दिल्ली से आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को हराया है। साथ ही पूर्व दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा, उत्तर पूर्व दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज को भी इस दौड़ में शामिल बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी किसी महिला विधायक के नाम पर मुहर लगा सकती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद एमसीडी कमिश्नर अश्वनी वैष्णव ने बजट पेश कर दिया है। इस बार बजट काफी खास है क्योंकि इसमें सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा और सुधारने पर भी जोर दिख रहा है। अश्वनी कुमार की तरफ से कुल 17,000 करोड़ का एमसीडी बजट पेश किया गया। वहां पर सबसे बड़ा शेयर 4,907.11 करोड़ का सैनिटेशन के लिए रखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भारत में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। इस दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को महान नेता भी बताया। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरी तुलना में कहीं ज्यादा सख्त नेगोशिएटर हैं, उनमें और मुझमें कोई मुकाबला नहीं है, वो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान गुरुवार को व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आया। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आस्था और आध्यात्मिक से भरा आयोजन अपने चरम पर है। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु यहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने अपने मंत्रिमंडल और परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर आध्यात्मिकता का अनुभव किया। और वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया ने गुरुवार को परिवार के साथ महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में स्नान किया और इस मौके पर भावुक होते हुए इस धार्मिक स्थल के महत्व को साझा किया। उन्होंने कहा कि युगों से पीढ़ियां इस क्षण का इंतजार कर रही हैं और ये समय अनोखा है जब दुनिया भर से लोग स्वेच्छा से त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। वहीं महाराष्ट्र की वरिष्ठ बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी त्रिवेणी संगम में स्नान किया और इस अवसर पर उन्होंने महाकुंभ में युवाओं की बढ़ती भागीदारी पर खुशी जताई। नवनीत ने कहा कि इस बार महाकुंभ में युवाओं का हिस्सा पहले से कहीं अधिक देखा गया। ये सनातन संस्कृत समृद्ध होने और उसके प्रति उनकी गहरी आस्था और श्रद्धा को दर्शाता है। संगम में स्नान के बाद उन्होंने इसे आध्यात्मिक रूप से एक अद्भुत और सुखद अनुभव बताया। अमेरिका में गौतम अडानी के मुद्दे पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक जवाब दिया। पीएम मोदी से जब पूछा गया कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक में गौतम अडानी के खिलाफ मामले पर चर्चा हुई, तो पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक लोकतंत्र है और हमारी संस्कृति वसुदैव कुटुंबकम है। हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। मेरा मानना है कि हर भारतीय मेरा है। 2 देशों के 2 प्रमुख नेता कभी भी ऐसे व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा नहीं करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका में गौतम अडानी के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर अब कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। भारत पुलवामा हमले की छठी बरसी मना रहा है। 6 साल पहले पाकिस्तान ने 14 फरवरी को एक कायराना हमला किया था। उस हमले में देश के 40 सपूत शहीद हो गए थे। उस एक हमले ने भारत की जवाबी कार्रवाई को भी हमेशा के लिए बदल दिया था। हमले के ठीक 12 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। जैश के ठिकानों पर बम बरसाए गए। आगे चलकर इसे ही बालकोट एयर स्ट्राइक कहा गया। इस हमले की बात करें तो 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था, जिसमें 48 बसें थी और 2500 जवान सवार थे। आज दुनिया भर में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। रोम के पादरी वैलेंटाइन ने लोगों को प्रेम और विवाह के लिए प्रेरित किया और कई सैनिकों का विवाह कराया। इससे क्रोधित होकर राजा ने पादरी वैलेंटाइन को 14 फरवरी 279 ईसा पूर्व में फांसी पर चढ़ा दिया था। प्यार के लिए कुर्बान होने वाले वैलेंटाइन को सेंट की उपाधि मिली और उस दिन के बाद हर साल ये दिन प्यार के नाम समर्पित कर दिया गया। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।